हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JB एजुकेशन पॉइंट। आज हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास 6-7 है, इसमें हम जो है एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को देख करके जो है महाद्वीपों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने जो है इन महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ और महासागरों का निर्माण किस प्रकार से हुआ और कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन से महासागर हैं, ये हमने उस वीडियो में चर्चा की थी। आज जो है हम संपूर्ण एशिया के बारे में समझेंगे। इसके बाद अगर कुछ जो है बचेगा पार्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाते रहेंगे। तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो हम देखते हैं एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप आपको पता होगा, एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है जो हमारा भारत भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और ये हमारा इंडिया है। मैं आपको थोड़ा मैप समझा दूं कि इसमें मैप में क्या क्या है। देखिए, ये क्या है, ये यूरोप महाद्वीप है इस प्रकार से इतना, और ये वाला भाग है क्या है, एशिया महाद्वीप है। इसके बाद इसमें जो कुछ जो है सागर हैं और द्वीप भी पाए जाते हैं। इसके बाद हमने जो है इंडिया को यहाँ पर छापा है और अन्य जो है इस प्रकार से कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो हम आगे धीरे धीरे समझते हैं ये क्या है। ये चीन है, ये मंगोलिया देश है, ये रसिया है और ये कजाकिस्तान है, ठीक है। इसके बाद इधर पाए जाते हैं इस्लामिक स्टेट पाए जाते हैं। तो पहले हम इसे समझते हैं। एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप को है जो पूरी दुनिया है कितने महाद्वीपों से बनी है, 7 महाद्वीपों से बनी है। और इसमें 7 महाद्वीपों में 7वां जो हमारा फर्स्ट महाद्वीप आता है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। ये जनसंख्या में और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन? एशिया। तो एशिया है, ये वाला भाग है, एशिया कहलाता है। इधर देखें तो हम ये वाला भाग होता है उत्तर और ये वाला भाग होता है दक्षिण और ये वाला भाग होता है पूर्व और ये वाला भाग होता है पश्चिम और ये वाला भाग होता है पूर्व। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम इस प्रकार से अगर इसे इधर का भाग देखें तो ये पूर्व वाला भाग होगा, ये पश्चिम वाला, ये उत्तर वाला और दक्षिण वाला। जब मैं जो है एशिया के दक्षिणी जो है दक्षिण एशिया की बात करूँगा तो आप कौन कौन से देशों को रखेंगे, पूर्वी एशिया की बात करूँगा तो कौन कौन से, और पश्चिमी एशिया की बात करूँगा तो कौन कौन से। तो इस प्रकार से हम एशिया को कुछ जो है भागों में बांटते हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया को कुछ देशों से, जैसे कि उत्तर में देश कौन कौन से हैं, तो उत्तर में देश हो जाएंगे मंगोलिया है, रसिया है। अगर हम दक्षिण में बात करें तो दक्षिणी एशियाई देश कौन कौन से हो जाएंगे, तो दक्षिणी एशियाई देश में जैसे कि भारत है, श्रीलंका है, यहाँ पर जो है श्रीलंका भी है, ये श्रीलंका है, म्यांमार है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ये क्या होंगे, पूर्वी देश। अगर इधर बात करें हम तो इधर पश्चिम की साइड, तो पश्चिम की साइड से ईरान है, इराक है, कजाकिस्तान है, तुर्की है, ठीक है। जो अरबी देश है ना वो इधर आ जाएंगे तो वो पश्चिमी देश कहलाएंगे। अगर इधर की बात करूँ तो ये वाले देश आ जाएंगे। इसके बाद हम इधर पढ़ते हैं ऐसे कि आप जब भी पढ़ा करें हमारे साथ तो है आप वर्ल्ड मैप को जो है लेके चलें और वर्ल्ड मैप आपके पास में होना चाहिए। तो अगर इधर की बात करें तो इधर कौन कौन से देश आएंगे, पूर्वी और दक्षिणी देश इधर के आएंगे। जैसे कि यहाँ पर म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ये देश आते हैं। तो पहले हम धीरे धीरे इन्हें समझते हैं। तो एशिया है, एशिया को जो है सभ्यता का पालना कहते हैं। सभ्यता का पालना क्यों कहते हैं, एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में कई सारी सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे कि हम मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इसके बाद हमारे भारत में भी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, आपने सुना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसके बाद जो चीन की सभ्यता है, ये 3 सभ्यताएं हैं जो कि एशिया महाद्वीप में क्या हुई हैं, इनका जन्म हुआ है। इस कारण है इस एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना भी कहते हैं। जो ये नदी है मेसोपोटामिया सभ्यता है, मेसोपोटामिया
मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है? ईरान और इराक में पाई जाती है। ईरान और इराक में पाई जाती है। ईरान इराक कहाँ पर है? जैसे कि हम चलते इंडिया, ये इंडिया है, इंडिया के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के जो हम इधर चलेंगे पश्चिम में चलेंगे तो हमें जो है ईरान और इराक जो है नज़र आएंगे। तो इराक और इराक में कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की, ऐसे सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं, सुमेरिया की सभ्यता भी इसे बोलते हैं। और एक नदी है, जो भी सभ्यता विकसित होती है वो एक नदी के किनारे विकसित होती है। ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है दजला और फरात नदियों के बीच में जो है विकसित हुई है। कौन सी? दजला और फरात। दजला और फरात है, ये नदियों के बीच जो कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद जो चीन की सभ्यता है, ये चीन में पाई जाती है, इस कारण इसे चीनी सभ्यता कहते हैं। और इसके बाद हमारे भारत में पाई जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो है सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। तो इस प्रकार से ये सभ्यताएँ किसमें पाई जाती हैं? भारत में जो है एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। इस कारण है इसे जो है सब एशिया को क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कई सारी सभ्यताएं क्या हुई हैं? विकसित हुई हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जो रूस है या जो हमारा एशिया है वो यूरोप से किस प्रकार से अलग होता है। ये क्या है? यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। और ये हमारा पूरा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप से किस प्रकार से अलग होता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप है, ये क्या है? यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। तो एशिया महाद्वीप को कौन कौन अलग करता है? यूराल पर्वत। इसके बाद जो यूराल के बाद आता है, ये आता है कैस्पियन सागर। ये आप देख रहे हैं, ये वाला भाग है कैस्पियन सागर, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा भाग है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर भी किसको अलग करता है? यूरोप और एशिया को अलग करता है, कैस्पियन सागर। इसके बाद जो आपको डेस ये वाला भाग दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं यूराल पर्वत, जो काकेसस पर्वत। कौन सा? काकेसस पर्वत। काकेसस पर्वत के बाद ये आपको ये वाला भाग दिख रहा होगा, ये ब्लैक ब्लैक कर दिया है, इसे बोलते हैं काला सागर या ब्लैक सी, काला सागर। तो यूरोप है और यहाँ पर एक नदी भी बहती है जिसे यूराल नदी बोलते हैं, यूराल पर्वत से निकलती है, इस प्रकार से कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। तो यूराल नदी भी क्या होती है? यूराल नदी भी है, ये इसके मध्य जो है किसका कार्य करती है? विभाजन का कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्या है, एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग कौन कौन करता है? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत और काला सागर। तो ये पूछा जाता है एशिया महाद्वीप और जो है यूरोप महाद्वीप किन चीज़ों के द्वारा अलग होते हैं? तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत, काला सागर। तो आप देख सकते हैं जो यूराल पर्वत है, एक काला सागर है, कैस्पियन सागर है, और इस प्रकार से ये अलग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को क्या करते हैं? अलग होते हैं। इसके बाद है यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से किस प्रकार से अलग होता है, इसे भी हम समझ लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाला अफ्रीका वाला भाग है, अफ्रीका इस प्रकार से पाया जाता है, ये पूरा अफ्रीका है। तो अफ्रीका महाद्वीप भी जो है किससे? एशिया से किस प्रकार से अलग होता है? तो एशिया और अफ्रीका के मध्य दो चीज विभाजन का कार्य करते हैं। तो आप इसे पहले समझ लीजिए, ये वाला भाग है, हमने ये आप देख रहे हैं, तो ये वाला भाग मैंने जो है बड़ा सा बना दिया है, जिससे आपको जो है अफ्रीका और एशिया को अलग करने से समझा जा सकता है। तो एशिया और यूरोप महाद्वीप को दो चीज़ें अलग करती हैं, एक तो बाब अल मंडेब जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि, और एक करती है स्वेज नहर। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? संधि
संधि कैसे कहते हैं, पहले हम इसे समझ लेते हैं। संधि क्या होती हैं, ये दो भूभागों को क्या करती हैं, अलग करती हैं, और दो महासागरों को क्या करती हैं, जोड़ती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, जल संधि कहते हैं। ये बाब अल मंडप जल संधि कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला भाग है, यहाँ पर पाई जाती है बाब अल मंडप। तो इस प्रकार से मैंने पूरा समझा दिया है। ये है, ये पाया जाता है लाल सागर है ना, तो ये वाला भाग है लाल सागर, और ये वाला जो सागर पाया जाता है इसे बोलते हैं अदन की खाड़ी, और ये वाला पूरा भाग होता है इसे बोलते हैं हम रेड सी और लाल सागर। इस वाले भाग को, इसमें जो जल भरा रहता है इसे बोलते हैं पारस की खाड़ी, और इस वाले भाग को जो इधर भरा रहता है इसे बोलते हैं ओमान की खाड़ी। क्योंकि यहाँ पर जो है जो देश पाया जाता है उसे बोलते हैं यमन, यमन देश बोलते हैं, और जहाँ पर जो देश पाया जाता है उसे बोलते हैं ओमान। तो अमन और ओमान है ये देश पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो एशिया महाद्वीप है। एशिया और यूरोप महाद्वीप किससे अलग होती है, बाब अल मंडप जल संधि थे, और बाब अल मंडप किसे अलग करती है, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। अगर आपसे और छोटा में पूछ लिया जाए तो किन दो भूभागों को, और यहाँ पर एक देश पाया जाता है जिबूती, ऐसे बोलते हैं जिबूती। जिबूती जो है अफ्रीका का देश है, और यहाँ पर कौन सा देश पाया जाता है, यमन। यमन और जिबूती दो, अगर देशों की बात करें, अगर देशों की बात करें तो किन दो देशों को अलग करता है ये जल संधि, जिबूती और यमन जो है देश को अलग करती है। अगर दो बड़े बड़े भूभागों के पूछें तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को कौन अलग करता है, बाब अल मंडप जल संधि करती है। अगर छोटे भूभाग पूछ ले तो आपको जो है कौन कौन से देश अलग करती है, जिबूती और यमन देश को क्या करती है, अलग करती है। कौन सी जल संधि, बाब अल मंडप जल संधि। ये आप देख रहे हैं ये वाला भाग है बाब अल मंडप संधि कहलाता है। एक किसे जोड़ती है, अदन की खाड़ी है और रेड सी को जोड़ती है। तो कौन सी जल संधि जोड़ती है, वो है रेड सी बाब अल मंडप जल संधि। इसके बाद हम स्वेज नहर, ये आप देख रहे हैं ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर यहाँ पर बनाई गई है, जैसे कि ये वाला भाग है यहाँ पर मिस्र पाया जाता है, तो मिस्र को जो है ये वाला भाग है स्वेज नहर बनाई गई। क्योंकि पहले जो है यहाँ पर अंग्रेज थे, आपको पता है यहाँ पर द्वीपों पर क्या पाया जाता है, ब्रिटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्रिटेन। ब्रिटेन के लोग हैं इस प्रकार से, अगर भारत आना होता था वो इस प्रकार से आते थे। कहाँ से आते थे, इस प्रकार से जो है भारत या हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में आते थे। लेकिन इसका जो है यहाँ से इन्होंने क्या बना दी, एक नहर बना दी, इसे बोलते हैं स्वेज नहर। ये क्या है, भूमध्य सागर है। कौन सा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को जो है यूरोप या भूमध्य सागर जो है और ये अरब सागर के जोड़ने के लिए कौन सी नहर बनाई गई थी, स्वेज नहर बनाई गई थी। ये स्वेज नहर है, ये भी क्या करती है, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को क्या करती है, अलग करती है। और ये जो है भूमध्य सागर से एशिया में आने का जो है मार्ग बहुत छोटा कर देती है। एक जो स्वेज नहर कब बनी थी, ये 1869 में बनी थी, और जो ये नहर है 162 किलोमीटर क्या है, लंबी है ये स्वेज नहर। इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1954 में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है। यहाँ पर एक देश पाया जाता है मिस्र, तो मिस्र को है सबसे ज़्यादा टैक्स भी इस जो है किससे मिलता है, स्वेज नहर से मिलता है। क्योंकि जो है इसका महत्वपूर्ण मार्ग होता है ये यूरोप महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप को जोड़ने का। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये स्वेज नहर है। आप देख रहे हैं हमने बता दिया ये स्वेज नहर है, और यह अकाब की खाड़ी और स्वेज नहर की खाड़ी इसी के पास में पाई जाती है। कौन सी, स्वेज नहर पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें ये वाला भाग, तो ये वाला भाग के लिए समझाने के लिए एक और जल संधि पाई जाती है, इसे बोलते हैं हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि क्या करती है, ये यहाँ पर है आबू धाबी, आबू धाबी AUE संयुक्त अरब अमीरात, AUE पाया जाता है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी राजधानी है आबू धाबी, और आबू धाबी को है यहाँ पर एक देश पाया जाता है ईरान या ओमान। यहाँ पर ओमान और यहाँ पर है UAE। इसे कौन सी जल संधि अलग करती है, हरमुज जल संधि करती है। किसे, ईरान को और UAE को अलग करती है। किन दो जो है खाड़ियों को जोड़ती है, तो पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या करती है, ये पारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी। आप देख रहे हैं एक पारस की खाड़ी है और ये वाली ओमान की खाड़ी है। तो यहाँ पर जो
जल संधि पाई जाती है। कौन सी जल संधि पाई जाती है? हरमुज जल संधि पाई जाती है, जो किसे जोड़ती है? ईरान और यूएई को जोड़ती है। या कभी कभी ओमान भी आ जाता है, ओमान भी इसी के पास में है, तो ओमान और ईरान को जोड़ती है कौन सी जल संधि जोड़ती है? हरमुज जल संधि। तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है अरब देश पाए जाते हैं, अरब पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यमन और यहाँ पर ओमान देश पाए जाते हैं। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने समझा था कि एशिया महाद्वीप है वो यूरोप महाद्वीप से किस प्रकार से अलग होता है, और अफ्रीका महाद्वीप से अब किस प्रकार से अलग होता है, किस किस के द्वारा अलग होता है। तो आपको समझ आया होगा, बाब अल मंडेब और स्वेज नहर के द्वारा है, ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। अगर हम बात करें जो है एशिया महाद्वीप है, इससे ये क्या है? अलास्का है। क्या है? अलास्का। अलास्का है ये अमेरिका का भाग है, अमेरिका का भाग है। कौन? अलास्का। इसे हम साफ कर देते हैं, आप जो है इसे नोट डाउन कर लीजिए। जी वाला भाग देख रहे हैं, ये क्या है? अलास्का। अलास्का चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है तो इसलिए ये वाला भाग भी इधर निकल रहा है। और यहाँ पर भी जो क्या है, ये आप देख रहे हैं रूस है। ये रूस का जो है कमचटका क्या है? कमचटका प्रायद्वीप है। कौन सा? ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला उंगली समान इस प्रकार से, इसे बोलते हैं कमचटका प्रायद्वीप। प्रायद्वीप हमने जो पिछली वीडियो में समझा दिया था, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यानी वह वाला भूभाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। तो एक कमचटका प्रायद्वीप ये वाला भाग है, इसे बोलते हैं कमचटका प्रायद्वीप। कमचटका प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? जो है रूस का हिस्सा है। तो ये वाला भाग है अलास्का से क्या हुआ है, जो है इसके पास में स्थित है। और ये है, हम देखते हैं ये कनाडा है, और ये यूएसए, यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका का ही, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही भाग है कौन? अलास्का। और अलास्का है ये अमेरिका से और एशिया महाद्वीप से किस प्रकार से अलग होता है? तो जो है बेरिंग जल संधि। यहाँ पर कौन सी जल संधि पाई जाती है? बेरिंग जल संधि के द्वारा किससे अलग होता है? हमारा एशिया महाद्वीप है किससे से है अलग होता है? किसके द्वारा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किसके द्वारा अलग होता है? बेरिंग जल संधि है। ये बेरिंग जल संधि कहाँ किसे अलग करती है? जो है एशिया महाद्वीप को और जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या करती है? अलग करती है। अगर हम दो भूभागों की अलग अलग बात करें तो किसे अलग करती है? ये रसिया को, रूस को, और हम कह सकते हैं अलास्का की यानी कि यूएसए से अलग करती है। तो दो भूभागों की बात करें तो है इस प्रकार से क्या करती है? अलग करती है। किसे जोड़ती है? यहाँ पर पाया जाता है अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर पाया जाता है प्रशांत महासागर को जोड़ती है कौन? बेरिंग संधि। तो इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कौन सा प्रायद्वीप है? कमचटका प्रायद्वीप। कौन सा है? कमचटका प्रायद्वीप है। और कमचटका प्रायद्वीप के पास में जो सागर पाया जाता है, ये वाला सागर, इसे बोलते हैं अकोष्टक सागर। अकोष्टक सागर, अकोष्टक सागर। और एक कमचटका प्रायद्वीप है, धीरे धीरे क्या बनता है? एक द्वीपों की श्रृंखला आती है, और इस द्वीपों की श्रृंखला से ही इसे कौन सी श्रृंखला आती है? द्वीपों की श्रृंखला, इसे बोलते हैं क्यूराइल द्वीप। क्यूराइल द्वीप समूह है, कहाँ पर पाए जाते हैं? अकोष्टक सागर के नीच में पाए जाते हैं। और क्यूराइल द्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? कमचटका प्रायद्वीप से हुआ है। और कमचटका प्रायद्वीप धीरे धीरे उठता चला जाता है, और यहाँ पर क्या पाया जाता है? जापान। आप देख रहे हैं जापान के द्वीप हैं। कौन कौन से द्वीप हैं? ये जापान के द्वीप हैं। ये वाला पहला भाग है, जापान के द्वीप पाए जाते हैं। तो आपको ये कमचटका प्रायद्वीप से किसका? क्यूराइल द्वीप समूह का निर्माण हुआ। क्यूराइल द्वीप समूह से ही जापान महाद्वीप है। इस जापान महाद्वीप आप देख रहे हैं, जापान महाद्वीप का निर्माण भी किससे हुआ है? कमचटका प्रायद्वीप से हुआ है। तो कौन कौन से ये द्वीप बनते हैं? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये मैंने बना दिए हैं। तो इस प्रकार से कौन कौन से द्वीप बनते हैं? ये वाला क्या है? जापान पूरा है। इसमें प्रमुख द्वीप से कितने द्वीप हैं? 4 द्वीपों पर है बसा हुआ है। इसके प्रमुख द्वीप कौन से हैं? जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं। जो पहला द्वीप है इसे बोलते हैं एकेडो, ठीक है, इसे बोलते हैं एकेडो, ओंसु, शिकोकू और क्यूशू। तो के द्वीप पाए जाते हैं? इसके 4 द्वीप पाए जाते हैं, एकेडो, ओंसु, शिकोकू, क्यूशू। आप यहाँ पर लिख सकते हैं एकेडो,
होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। तो ये सबसे बड़ा द्वीप आपको दिख रहा है, कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप है। ये हमने बना दिया है, होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप पर ही इसकी राजधानी है टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है टोक्यो, होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। यहाँ पर एक शहर पाया जाता है, आपने बहुत चर्चा में द्वितीय वर्ल्ड वार में जब जो है अमेरिका ने किस पर, जापान पर जो परमाणु बम गिराए थे, तो आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी है, कहाँ पर पाए जाते हैं? जापान में पाए जाते हैं। तो हिरोशिमा है, हिरोशिमा है कहाँ पर पाया जाता है? ये होन्शु द्वीप पर पाया जाता है। और नागासाकी है, नागासाकी किस पर पाया जाता है? जो है क्यूशू द्वीप पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से जापान है, और जापान किसके द्वीपों पर बसा है? इसके प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। कौन कौन से हैं? होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू और शिकोकू और क्यूशू। कितने द्वीप है? 4 द्वीपों पर है हमारा जापान बसा हुआ है। और जापान की राजधानी किस है? टोक्यो है। किस पर बसी हुई है? जो है सबसे बड़े द्वीप होन्शु पर बसी हुई है, और होन्शु पर ही हिरोशिमा है, और क्यूशू पर नागासाकी है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। और जापान से हमारे अच्छे भी संबंध हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा जापान। इसके बाद हम देखते हैं जापान के नीचे जो सागर पाया जाता है जापान के इधर, तो यह जापान सागर भी पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं जापान के इधर पाया जाता है, यानी कि जापान के पश्चिम में जो सागर पाया जाता है इसे जापान सागर बोलते हैं। और यहाँ पर 2 द्वीप पाए जाते हैं, आप ये देख रहे हैं, ये उंगली इस प्रकार से, उंगली की समान संरचना सी। तो यहाँ पर 2 देश पाए जाते हैं। उत्तर में पाया जाता है, उसे बोलते, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ए, तो इस पर 2 द्वीप पाए जाते हैं। उत्तर में पाया जाता है, इसे बोलते हैं उत्तरी कोरिया, कोरियाई देश पाए जाते हैं। इसकी राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, इसके बाद है दक्षिण कोरिया, ये वाला भाग है दक्षिण कोरिया, ये दक्षिण कोरिया है, इसकी राजधानी है सियोल। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 देश बसे हुए हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। एक कोरियाई देश के नीचे ही एक सागर पाया जाता है, ये वाला जो है इसके नीचे या दक्षिण में जो सागर पाया जाता है इसे बोलते हैं पीला सागर। कौन सा? एलओसी। तो एलओसी कहाँ पर पाया जाता है? आपको समझ में आ गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया या कोरियाई द्वीप के नीचे है कौन सा सागर पाया जाता है? प्रायद्वीप के नीचे है कौन सा सागर पाया जाता है? पीला सागर पाया जाता है। इसके बाद एक क्या है? चीन के जो है पूर्व में देखते हैं तो चीन सागर पाया जाता है। ये वाला भाग पूरा क्या कहलाता है? चीन सागर। ये क्या है? यहाँ पर प्रशांत महासागर के छोटे छोटे भाग है, जो इन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि ये वाला भाग है क्या है? चीन सागर है, और चीन सागर के दक्षिण में पाया जाता है, उसे बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर। तो आपको ये चर्चाओं में बहुत है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर पर है चाइना है अपना कब्जा जमा रहा है, और इसे जो है इस पूरे इसी नाम पर है, इसलिए इसे अपनी धाक भी समझ रहा है। तो इसके लिए जो है कई समूह जो है अमेरिका ने और ऑस्ट्रेलिया ने और ब्रिटेन ने है एक समूह भी बनाया है। ठीक है, एक संगठन भी बनाया है जो ऑस्ट्रेलिया को क्या करेगा? पनडुब्बी भी देगा, और जो है इस चीन सागर में इसकी चीन की जो है बढ़ती हुई ताकत को रोकेगा। तो इस प्रकार से चीन सागर की बहुत महत्व है। यहाँ पर बहुत खनिज मात्रा में खनिज वगैरह, और जो है सामरिक दृष्टि से ये सागर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देख रहे हैं क्या है? चीन के पूर्व में है या दक्षिण पूर्व में है, जापान के दक्षिण में है एक द्वीप पाया जाता है, इसे बोलते हैं हम, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला इसे बोलते हैं ताइवान। कौन सा? ताइवान। ताइवान देश पाया जाता है, इसकी राजधानी है ताइपे। तो ताइवान कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है, इसकी राजधानी है ताइपे। ताइपे पर भी जो है चीन भी इसे अपना समझता है, और इस पर जो है अधिकार जमाना चाहता है। ताइवान से भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला सागर है ताइवान। ताइवान के अगर हम पूर्व में देखते हैं तो यहाँ पर एक देश पाया जाता है, इसे बोलते हैं, इस प्रकार से इसके 3 देश द्वीप हैं। लुजोन, मिंडाओ और समर। लुजोन, मिंडाओ और समर है, कहाँ पर पाए जाते हैं? ये
फिलीपींस द्वीप समूह, एक कौन सा द्वीप समूह है? फिलीपींस द्वीप समूह, या इसे फिलीपाइंस द्वीप समूह भी बोलते हैं। फिलीपाइंस द्वीप समूह, फिलीपाइंस द्वीप समूह पर कौन सा देश पाया जाता है? फिलीपींस क्या पाया जाता है? द्वीप पाया जाता है। इसकी फिलीपींस द्वीप की जो राजधानी है वह लुजोन द्वीप पर बनी हुई है, और इसकी राजधानी आपको पता होगा, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला राजधानी है, जो किस पर बसी हुई है? फिलीपींस द्वीप पर, फिलीपींस जो कि लुजोन द्वीप पर बसी हुई है। यहाँ पर जो लुजोन द्वीप है इस पर इसकी राजधानी है कौन है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला है। एक पूरा द्वीप समूह क्या कहलाता है? फिलीपींस द्वीप समूह, फिलीपींस या फिलीपाइंस द्वीप समूह। ठीक है, तो पूरा क्या है? फिलीपींस से बसा हुआ है। इसके प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? लुजोन, मिंडानाओ और समर, इसके 3 द्वीप हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ये फिलीपींस, फिलीपींस के पूर्व में ही एक द्वीपों का समूह पाया जाता है, इसे बोलते हैं कैरोलाइन द्वीप समूह। ये आप देख रहे हैं कैरोलाइन द्वीप समूह। कैरोलाइन द्वीप समूह के पास में ये गर्त पाई जाती है। गर्त माने एक होता है गड्ढा। सबसे गहरी खाई पाई जाती है कौन सी? मेरियाना। तो मेरिया ट्रेंच है, कहाँ पर पाई जाती है? कैरोलाइन द्वीप समूह के पास पाई जाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी क्या है? सबसे गहरी खाई है। कौन? मेरियाना ट्रेंच। इसके बाद हम आगे देखते हैं इस प्रकार से, और आगे जाते हैं। ये भारत है, और भारत के पास में जो यहाँ पर एक देश पाया जाता है, इसे बोलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास में ही एक देश पाया जाता है, इसे बोलते हैं म्यांमार। म्यांमार के बाद थाईलैंड, इस प्रकार से लाओस, कंबोडिया, वियतनामी पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक द्वीप यहाँ पर एक देश पाया जाता है, इसे बोलते हैं मलेशिया। क्या बोलते हैं? मलेशिया। ये मलेशिया आप जो है मैप में देख लेना, और आप जो है एटलस में समझ लेना, क्योंकि जब भी पढ़ा करें तो इस वीडियो को मैप से या एटलस की सहायता से समझें तो आपको समझ में बहुत जल्दी से आएगा। ये क्या है? मलेशिया। मलेशिया के पास में ही यहाँ पर एक कोने पर देश पाया जाता है, इसे बोलते हैं सिंगापुर। क्या बोलते हैं? सिंगापुर। तो इन देशों को जो इधर पाए जाते हैं इन्हें बोलते हैं हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। कौन से? ये दक्षिण में है, जो है एशिया महाद्वीप के हिस्से में दक्षिण में है, पूर्व में है, इन्हें दक्षिण एशियाई देश बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। ये वाला भाग है, ये क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है लगभग कितने? 14,000 द्वीपों से मिलकर बना है। लगभग कितने द्वीप पाए जाते हैं? 14,000 द्वीप हैं। किस पर पाए जाते हैं? इंडोनेशिया पर पाए जाते हैं, जिस पर है 6,000, मात्र 6,000 द्वीपों पर ही क्या बसा है? जो है लोग बसे हुए हैं 6,000 द्वीपों पर। और इसके कितने द्वीप हैं? 14,000 द्वीपों से क्या मिलकर बना है? इंडोनेशिया द्वीप। कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? सुमात्रा है, जावा है, सुलावेसी है, बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनी है। और ये वाला है पश्चिमी तिमोर। तिमोर भी बोलते हैं, तिमोर लेस्टे। तो तिमोर भी है, ये स्वतंत्र देश है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी जकार्ता। इसकी राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जकार्ता है, किस पर बसी हुई है? जो है जावा द्वीप पर बसी हुई है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये द्वीप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, बोर्नियो। और इस बोर्नियो द्वीप पर है 3 देशों का अधिकार है। आप देख रहे हैं ये वाला भाग है पूर्वी भाग, ये वाला भाग है पश्चिमी। तो पश्चिमी भाग पर किसका अधिकार है? मलेशिया। आप देख रहे हैं ये वाला भाग है, इस पर किसका अधिकार है? मलेशिया का अधिकार है इस जो है पश्चिमी भाग पर। और पूर्वी भाग ये वाला है, आप देख रहे हैं नीले कलर से है, तो इस पर किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का अधिकार। और यहाँ ये वाला ब्लैक वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग क्या है? स्वतंत्र है। और यहाँ पर कौन सा देश है? ब्रुनई। कौन सा देश है? ब्रुनई। कौन सा देश है? ब्रुनई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रुनई। तो ब्रुनई स्वतंत्र देश है, जो कि कहाँ पर बसा हुआ है? जो है बोर्नियो के पूर्वी हिस्सा का जो देश पाया जाता है उसे बोलते हैं ब्रुनई। तो यहाँ पर कौन कौन से 3 देशों का अधिकार है? उत्तर में जो देश पाया जाता है, इस उत्तर में जो भाग पाया जाता है, इस पर किसका अधिकार है? मलेशिया का अधिकार है। किसका? इस मलेशिया देश का अधिकार है।
इसमें जो पूर्व में पश्चिम में पाया जाता है, इसमें किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का। और जो पूर्व में पाया जाता है, इस पर स्वतंत्र देश बसा है कौन सा? ब्रुनई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी पर है 2 देशों का अधिकार है। कौन से पर? 2 देशों का अधिकार है। तो इस वाले जो पूर्वी भाग है, इस पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग पर है इंडोनेशिया का अधिकार है। किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का अधिकार है। और जो पूर्वी भाग है, इस पर जो है पापुआ न्यू गिनी एक स्वतंत्र देश बसा हुआ है। किस पर? इस पूर्वी भाग पर। इसके बाद हम देखते हैं, हमने समझा था एशिया महाद्वीप है किस प्रकार से यूरोप महाद्वीप से अलग होता है, किस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है, किस प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है, और किस प्रकार से हम इसे समझते हैं एक कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी किसके द्वारा अलग होता है? टोरस जल संधि। तो टोरस जल संधि के द्वारा है हमारा एशिया महाद्वीप है किससे अलग होता है? या टोरस जल संधि किसे अलग करती है? पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। अगर बड़े भागों की पूछ ले तो किसे अलग करती है? एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अलग करती है। कौन सी जल संधि? टोरस जल संधि। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस प्रकार से ये पूरा कौन सा इंडोनेशिया हो गया। और किस प्रकार से किसे अलग करती है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये दिख रहा होगा, ये मलक्का जल संधि। ये सुमात्रा द्वीप और यहाँ पर देश पाया जाता है मलेशिया। इस मलेशिया और सुमात्रा द्वीप या इंडोनेशिया को किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मलक्का जल संधि है किसे अलग करती है? 2 भूभागों को, मलेशिया और जो है सुमात्रा या इंडोनेशिया को अलग करती है। कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि। और किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी है, और इधर जो सागर पाया जाता है दक्षिण चीन सागर को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। या यहाँ पर हिंद महासागर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पूरा दक्षिण के जो जाता है उसे क्या बोलते हैं? हिंद महासागर बोलते हैं। तो हिंद महासागर और किसे जो है चीन सागर को कौन सा जो है जल संधि जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि जोड़ती है। इसके बाद है सुमात्रा और जावा। ये सुमात्रा और जावा द्वीप पाए जाते हैं। इसे किस जल संधि के द्वारा है क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो सुंडा जल संधि के द्वारा है क्या होते हैं? सुमात्रा और जावा अलग होते हैं। और किसे जोड़ती है? यहाँ पर जो सागर पाए जाते हैं चीन सागर है, और इधर जो सागर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हिंद महासागर भी बोलते हैं। तो हिंद महासागर को क्या करता है? अलग करता है। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक गर्त भी पाई जाती है, सुंडा गर्त। यहाँ पर एक गर्त भी पाई जाती है, इसे बोलते हैं सुंडा गर्त, जो कि सुमात्रा द्वीप के पास में ही पाई जाती है। इसे बोलते हैं सुंडा गर्त। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस तुमोर भी द्वीप है, तुमोर है स्वतंत्र, तुमोर लेस्टे भी क्या है? एक जो है स्वतंत्र देश अभी अभी बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं या चीन है, ये भारत है, आप देख रहे हैं भारत है। भारत के पास में ही ये वाला जो भाग पाया जाता है उसे बोलते हैं नेपाल। हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल के पास में ही जो देश पाया जाता है उसे बोलते हैं भूटान। ये वाला भाग है भूटान का। और यह क्या है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। इसके बाद इधर पाया जाता है, इसे बोलते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास में पाया जाता है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? पड़ोसी देश हैं। और चाइना भी ये हमारा भी पड़ोसी देश है। ठीक है, और इसी के पास में यहाँ पर पाया जाता है म्यांमार। तो म्यांमार है, ये भी भारत के पड़ोसी देश हैं। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत है, भारत क्या है? एक उपमहाद्वीपों का क्षेत्र है। तो उपमहाद्वीप का किस प्रकार से, और भारत जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश पाए जाते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। में क्या है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, ये नेपाल है, ये भूटान है, यहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक है, अब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक क्या पाया जाता है? पर्वत पाया जाता है। यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है इस प्रकार से, आपको पता होगा, इसे बोलते हैं हिमालय पर्वत। क्या? हिमालय पर्वत। और यहाँ पर पाया जाता है म्यांमार। तो म्यांमार के पास में ही एक पर्वत पाया जाता है, या म्यांमार से एक पर्वत निकलता है जिसे बोलते हैं अराकान युमा पर्वत। अराकान युमा पर्वत। अराकान युमा पर्वत है जो कहाँ पर? म्यांमार में पाया जाता है, और ये हिमालय ही का भाग है। इसके बाद एक पर्वत और पाया जाता है, इस प्रकार से निकलता है, इसे बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत।
कौन सा, हिंदू कुश पर्वत। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और इधर जो आपको पता है कौन सा जलीय बाग पाया जाता है। तो ये पूरा भाग है क्या हो चुका है, चारों तरफ से एक प्रकार से बंद हो चुका है। इस कारण है क्या बन गया, एक महाद्वीप सा बन गया, यानी कि ये सबसे क्या हो गया, अलग हो गया, क्योंकि ये जल से जो है और चारों तरफ से क्या है, पर्वतों से घिरा हुआ है। तो इस कारण इसे क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं 5 देश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो कौन कौन से देश पाए जाते हैं, 5 देश पाए जाते हैं। कौन कौन से, भारत आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आप जो है नज़रें इस प्रकार से समझें और जो है मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें। और आप एटलस खरीद लीजिए और एटलस से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश पाए जाते हैं, 5 देश। कौन कौन से, भारत, कौन से देश पाए जाते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इस प्रकार से कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कितने, 1 2 3 4 5। तो 5 देश किसमें पाए जाते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। क्यों बोला जाता है आपको समझ में आ गया होगा, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, इस प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं। एक क्या पाया जाता है, ये भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में एक यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है, यहाँ से एक द्वीप पाया जाता है, इसे बोलते हैं साइप्रस। कौन सा, साइप्रस। इस साइप्रस भूमध्य सागर में है, एशिया का एकमात्र द्वीप पाया जाता है, इसे बोलते हैं साइप्रस। और इसकी राजधानी है निकोसिया। क्या है, निकोसिया। एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है, जो है निकोसिया है। किसकी, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, जो कहाँ पर पाई जाती है, भूमध्य सागर में पाई जाती है। और भूमध्य सागर में पाए जाने वाला एकमात्र एशिया का देश कौन सा है, साइप्रस है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं तुर्की है। तो तुर्की है सबसे जो है एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमतम देश है। अगर पूर्वतम देश की बात करें तो सबसे पूर्वतम देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। और पूर्वतम देश बात करें तो कौन सा है, इंडोनेशिया है। अगर हम दक्षिणतम देश की बात करें तो कौन सा है, इंडोनेशिया ही है। और अगर हम उत्तरतम सबसे बड़े जो सबसे उत्तरतम देश की बात करें तो कौन सा है, रसिया है, रूस है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, आगे देखते हैं। और इसके बाद हम सबसे बड़े देश की बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, अगर हम क्षेत्रफल में एशिया में सबसे बड़े देशों की बात करें तो कौन सा है, पहला है रूस है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा देश है किसका, एशिया महाद्वीप का। और दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर आता है चीन है सबसे बड़ा देश है। और तीसरा है भारत। तो इस प्रकार से 3 जो है महत्वपूर्ण देश हैं जो कि एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में 1 नंबर पर चीन है, और दूसरा है भारत है, और तीसरा है इंडोनेशिया। एशिया की बात कर रहे हैं तो कौन सा है, इंडोनेशिया। तो 3 सबसे बड़े जो है जनसंख्या वाले देश हैं तो कौन कौन से हैं, चीन, भारत और इंडोनेशिया। वैसे ही अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो सबसे बड़ा जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है, दूसरा है भारत है, तीसरा यूएसए और चौथा है इंडोनेशिया। तो इसमें से 3 जो है सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, तो 3 देश हैं किसमें पाए जाते हैं, सबसे बड़े जनसंख्या में और क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश कौन से पाए जाते हैं, चीन, भारत और इंडोनेशिया। इस कारण है जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और जो है क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा देश बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। तो क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है, एशिया। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्षेत्रफल में बात करें तो सबसे बड़ा जो है स्थलरुद्ध देश है, यानी कि स्थलरुद्ध से बड़ा जो है लैंडलॉक देश है, कौन सा, कजाकिस्तान। और दूसरे नंबर पर आता है मंगोलिया। तो मंगोलिया है सबसे बड़ा लैंडलॉक सिटी है, जिसे जो है किसी भी महासागर से इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, और अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो
देश है एशिया में वो है रूस। कौन सा है? रूस। और सबसे छोटा देश की बात करें तो वो है मालदीव। मालदीव, इसकी राजधानी है माले। तो माले आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है, इसे बोलते हैं मालदीव। तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और ये जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है। कौन सा? मालदीव। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की घनत्व की बात करें तो सबसे जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ज़्यादा सीमा बनाते हैं तो रसिया और चीन है। 8 देशों से, लगभग 14 देशों से है, सीमा बनाते हैं। कौन से? रूस और रूस और चाइना, ये सबसे अधिक देशों से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा होती हैं जो एशिया से भी होकर गुजरती हैं। तो अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी हो, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, तो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है रेखा होती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। एक कर्क रेखा है, एशिया के कितने देशों से होकर गुजरती है? 8 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरब देश, अरब से होकर गुजरती है। इसके बाद यहाँ पर एक और देश है ओमान, ओमान से होकर गुजरती है। यूएई से होकर गुजरती है। इसके बाद AUE यहाँ पर पाया जाता है। मैंने पहले AUE लिखा नहीं, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। AUE से होकर गुजरती है। इसके बाद भारत से होकर गुजरती है। भारत के बाद है ये बांग्लादेश से होकर गुजरती है। बांग्लादेश के बाद है म्यांमार से होकर गुजरती है। म्यांमार के बाद है चीन से होकर गुजरती है। और चीन के बाद है ताइवान, ताइवान से होकर गुजरती है। तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एशिया के कितने? 8 जो है देशों से होकर गुजरती है। कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? 8 जो है देशों से होकर गुजरती है। इसके बाद होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। आपने अक्षांश देशांतर वाली वीडियो नहीं देखा हो तो हमारी वो भी वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा अक्षांश रेखा क्या होती हैं, देशांतर रेखा क्या होती हैं। आपको इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जो है हमारी जो है प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की देख सकते हो और आप समझ सकते हो। भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश है वो मुख्यतः कहाँ से होकर गुजरती है? भारत के है एशिया के सिर्फ 2 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ से गुजरती है, ये है मालदीव और इंडोनेशिया। मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। कौन सी? भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एंड धन्यवाद।